अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि आज 2 अगस्त से FIA ऑनलाइन पोर्टल का जो है वो एक्टिव हो चुका है और आज से अभी अप्लाई हो रही है। आज की वीडियो में आपको कम्प्लीटली गाइड करने वाला हूँ कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे। बहुत सारे जगहों पे आपको मसले आ सकते हैं, तो आपने इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना है। ये देखिए, ये मैंने अप्लाई कर लिया है। एक मतलब फ़र्ज़ी आपको समझाने के लिए कंप्लीट स्टेप मैंने खुद एक दफ़ा किए हैं, इसलिए अभी आपको वीडियो की शक्ल में बना के बता रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी और यूट्यूबर की वीडियो देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपने इसी को फॉलो करना है, तो आपका सारा जो मसले हैं, जो भी आपके मतलब स्टेप्स हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन है वो मैंने देनी है। सबसे पहले आपको अगर पाकिस्तान भर में किसी भी इदारे का ओरिजिनल हलशुदा पेपर चाहिए, तो वो सिंपली आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में यहाँ से मिल जाएगा। और ख़ासकर अभी चूँकि FIA के पेपर आ रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पे FIA का हमने एक पूरे पास पेपर सॉल्व किए हुए हैं। यहाँ पे जब आप आएंगे तो ये आपको यहाँ पे देखिए सारे FIA के पेपर मिल जाएंगे। तो ये सेक्शन आपने ज़रूर चेक करना है, ताकि आपकी जो टेस्ट है उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिल सके। इसके साथ अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई में कोई मसला आ रहा है, तो आप हमें फेसबुक पेज पे मैसेज किया करें। ये हमारा फेसबुक पेज है, न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु के नेम से। इस पे हम आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। अब आते हैं कि आपने अप्लाई कैसे करना है। सिंपली आपने पहले क्या करना है, गूगल में जाए और ये हमारी वेबसाइट का नाम है GOVTPAK जॉब्स। यहाँ पे हम अपने आपके लिए अप्लाई का लिंक रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब जैसे आप जाएंगे तो ये सबसे पहले ओपन वेबसाइट होएगी, इसी पे आपने क्लिक करना है और इसी को आपने ओपन करना है। ये देखिए आपके सामने मैंने इस वेबसाइट को ओपन कर दिया। जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये देखिए ये FIA जॉब्स 2022 का यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। इसी के लिए आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप जो है FIA के मेन पोर्टल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपने अगर डिटेल्स देनी है, अगर आपको वेबसाइट का बाकी चीज़ें देखनी है तो आप देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको अप्लाई का लिंक डायरेक्ट चाहिए, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे नीचे आते जाएँ। यहाँ पे देखिए ये है वो अप्लाई का लिंक, जहाँ पे आपने क्लिक करना है, क्लिक हेयर टू अप्लाई। और आपके सामने मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए ये FIA का अप्लाई का लिंक यहाँ पे मेरे पास ओपन हो चुका है। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, इसको देखें। यहाँ पे देखिए आपके सामने दो बहुत ही रेड कलर में वो नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले आपने इसी पे क्लिक करना है, रजिस्टर एज आ न्यू यूज़र। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या नीचे आपके पास ये ऑप्शन है रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र। तो ये पहला स्टेप है, इसी पे क्लिक करें। इसके साथ यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, अगर आपने वो चेक करना है तो हाउ टू अप्लाई पे करें, तो आपको तमाम तर डिटेल जो है वो यहाँ पे दी जाएंगी। ये वो इन्फॉर्मेशन है जिसमें गिवन है कि आपने अप्लाई कैसे करनी है। तमाम तर तरीक़ेकार यहाँ पे गिवन है, लेकिन मैं आपको बस समझाता हूँ डायरेक्ट। ये आपने जब हम यहाँ पे आएंगे तो वो रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद, ये देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब आप करेंगे रजिस्टर एज अ न्यू यूज़र, तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। अब इस विंडो में देखिए कुछ भी नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन है। तो ये मैंने फ़र्ज़ी नाम लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, यहाँ पे अपना नाम लिख ले, अपने फादर का नाम लिख ले और अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बराए मेहरबानी इसको सही तरह लिख के। फिर बाद में सारे लोग कमेंट करते हैं कि मुझसे शनाख्ती कार्ड नंबर में मसला आ गया। अगर आपने गलत लिख लिया तो दोबारा आपका शनाख्ती कार्ड नंबर यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते, आपकी अप्लाई में मसला आएगा, पूरा आपका सिस्टम गलत हो जाएगा। तो इसको सही गौर से करें। तो ये सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। इसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे आएंगे सेट लॉगिन क्रेडेंशियल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो स्टेप है, इसको गौर से देखें। यहाँ पे ईमेल जो है ये सबसे बड़ा मसला होता है। दोबारा कह रहा हूँ, जो ईमेल आप दे रहे हैं उसका अपने पास स्क्रीनशॉट रखें और उस स्क्रीनशॉट को सेव करें, ताकि बाद में कोई भी मसला होगा, आपके पासवर्ड में अगर मसला होगा, किसी चीज़ में मसला होगा, तो आपको इसी ईमेल के थ्रू वो मेल आएगी और आपकी जो अप्लाई में मसला होगा वो सही होगा। तो इस ईमेल को भी आपने याद रखना है। यहाँ पे अब आते हैं पासवर्ड पे। तो पासवर्ड में भी आपको बहुत ज़्यादा मसला आएगा। तो पासवर्ड और ये चीज़ें अपने पास मोबाइल में सेव कर ले जब आप अप्लाई करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, फॉर एग्जांपल आपका नाम है अली, तो आपने एक तो हमेशा उसमें बड़ा लफ्ज़ शामिल करना है, बड़ा कैपिटल A लिखना है, फॉर एग्जांपल ALI। तो इस तरह लिखना है, इसमें स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर ये ज़रूरी है दोनों। और उसके साथ एक @ का निशान लगाए या अंडरस्कोर का इस तरह का निशान लगाना है, 1 2 3। तो पासवर्ड में आपने कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और ये इस तरह की डिजिट, ये सारी चीज़ें रखनी है, तब आपका ये जो है इस तरह का पासवर्ड बनेगा। ये करने के बाद नेक्स्ट आता है कोड वेरिफिकेशन वाला बटन। तो ये देखिए यहाँ पे जो नीचे कोड होगा वो वाला कोड आपने डायल करना है। ये कोड लिखा हुआ है, तो ये आपने डायल करके और ये आपका प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा।
इस पे आपने क्लिक करना है रजिस्टर पे और आप जो है रजिस्टर हो जाएंगे। तो ये 3 स्टेप है। पहला स्टेप है अकाउंट बनाने वाला स्टेप था, तो आपका अकाउंट अभी बन गया है। अब हम अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाएंगे। तो ये पहला स्टेप कंप्लीट हो गया अकाउंट बनाने वाला। अब हम लॉगिन होते हैं अकाउंट। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह की विंडो ओपन हो जाएंगी। ये देखिए, ये आपने करना है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे वो वाला ईमेल जो मैंने आपको कहा था, आपने वो ईमेल पुट करना है जो रजिस्ट्रेशन जिस वक्त आप कर रहे थे, जो आपने ईमेल दिया था वो ईमेल और वही पासवर्ड आपने यहाँ पे लगाना है। ये चीज़ें लिखने के बाद आपने वैलिडेशन कोड यहाँ पे गिवन है, जो ये कोड ऊपर लिखा हुआ है BY, इसी तरह इस खाने में आपने BYPA जिस तरह आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ यहाँ पे लिखनी है। और ये 3 स्टेप करने के बाद आपने आना है और यहाँ पे लॉगिन का बटन है, इस लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। ये देखिए, आपने इस पे क्लिक करना है तो आप लॉगिन। जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो इस तरह का कोई मेन्यू मेरे पास हुआ था, लेकिन अगर आपको यहाँ पे इस तरह का शो होता है तो आपने क्या करना है, नीचे आना है और नीचे आपने यहाँ पे आपको डेस्कटॉप का बटन नज़र आ रहा होगा, उसी पे आपने क्लिक करना है। तो ये आपका जो मसला है ये भी, ये देखिए जब मैं यहाँ पे लॉगिन हुआ तो इस तरह का कोई फॉर्म नज़र आ रहा है। तो आपने घबराना नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने सिंपली नीचे आना है और नीचे आने के बाद आप जो है स्विच टू डेस्कटॉप इसी पे क्लिक करें तो ये सेट हो जाएगा। दोबारा से आप मोबाइल व्यू देखिए आपके सामने, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये दोबारा से आपके सामने इस तरह का कोई मेन्यू आ जाएगा। ये देखिए ये। अब यहाँ पे आने के बाद आपके पास 4 स्टेप्स है, जिसको गौर से सुने। कुछ भी नहीं है, सिंपल सी अप्लाई है। एक है बेसिक इन्फॉर्मेशन, अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन देनी है। दूसरे स्टेप में आपने तस्वीर अपलोड करनी है यहाँ पे। तीसरे स्टेप में आपने एजुकेशन की चीज़ देनी है और लास्ट में आपने अप्लाई करनी है। ये स्टेप करके आप अप्लाई पे पहुँचेंगे। तो ये देखिए बेसिक स्टेप में क्या है, कुछ भी नहीं है। अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दोबारा यहाँ पे इंटर करना है। बेसिक इन्फॉर्मेशन में आप अपना नाम लिखना है, ये जो चीज़ें आपने पहले लिखी थी। यहाँ पे मोबाइल नंबर सही तरह से गौर से देखना है, कोई भी गलती फिर नहीं करनी, बाद में भी मिस्टेक आपके लिए मसला करेंगी। दूसरा आपने अपना जेंडर देना है, मेल है या फीमेल है। रिलीजन आपने देना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करनी है। ये देखिए डेट ऑफ बर्थ को भी सही गौर से इंटर करें। एज रिलैक्सेशन, अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्लिक करें। देखिए ये किसी का लिखा हुआ है क्लेम्ड, किसी का लिखा हुआ है नो क्लेम। तो इसका मतलब ये है, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल जो जितने भी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर वगैरह के लिए, तो उनके लिए एज जो है वो 18 से 25 साल है, लेकिन 5 साल एज रिलैक्सेशन सबको मिली हुई है, मतलब 30 साल तक हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 26 साल के हैं, 27 साल के हैं, 28 साल के हैं, तो मतलब है आप एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे लिखना है, अगर आप इस तरह 30 साल के हैं तो आपने लिखना है क्लेम्ड। अगर आप 25 साल से नीचे आपकी उम्र है तो आपने लिखना है नो क्लेम। ये करने के बाद डिसेबिलिटी टेस्ट सेंटर, ये देखिए दोनों टेस्ट सेंटर है, फिज़िकल सेंटर टेस्ट सेंटर और रिटर्न सेंटर। तो इसको भी आपने गौर से चेक करना है। फिर बाद में ये नहीं कहना ये तमाम के तमाम सेंटर है, तो आराम से इससे सेंटर को फिल करें। इसी तरह फिज़िकल वाले को भी फिल करें। और एड्रेस, ये आपका एड्रेस है, इसको भी आपने सही तरह से फिल करना है। एड्रेस में कोई भी आपने इस तरह का फुल स्टॉप, कामा या कुछ भी नहीं लिखना। ये एड्रेस वाला कॉलम सारा फिल करने के बाद ये है सिक्योरिटी क्लियरेंस फॉर्म। इसमें हमारे पास क्या है, इसमें 2 ऑप्शन है आपके पास। एक है पुलिस स्टेशन, आपका कौन सा पुलिस स्टेशन है। दूसरा मतलब पहले आपने डिस्ट्रिक्ट लिखना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपने पुलिस स्टेशन लिखना है। तो ये तमाम तर काम करने के बाद आखिरी स्टेप आएगा डिक्लेरेशन का। ये देखिए ये डिक्लेरेशन का, तो इस पे आपने क्लिक करना है, टिक लगाना है इसको, और आपने इसको सही तरह एक दफ़ा चेक करने के बाद ये देखिए सेव एंड प्रोसीड, इसी पे आपने क्लिक करना है। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए सेव्ड हो गया है। अगर नहीं होगा तो ये मसला आएगा। अब ये एक स्टेप आपका कंप्लीट हो चुका है, जिस तरह मैं आपको बता रहा था। सेकंड स्टेप है अपलोड प्रोफाइल पिक्चर, जो सबसे मुश्किल स्टेप आपके लिए होगा वो यही वाला है। इसमें देखिए ये मैंने प्रोफाइल पिक्चर एक वैसे फ़र्ज़ी अपलोड की है, लेकिन इसको अपलोड करते हुए मुझे बहुत टाइम लगा है, क्योंकि इसमें जो है क्या कहते हैं, आपको 30 KB से कम पिक्चर की साइज़ रखनी है। ये नोट कर ले, आपकी पिक्चर की साइज़ जो है वो 30 KB से भी कम होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आए, गूगल में लिख ले इमेज साइज़ रिड्यूसर। इसको लिखने के बाद ये कोई आपके पास ये वाला ओपन हो जाएगा। इसमें से आप इसको ओपन करें, यहाँ पे अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाएं और इसको कम करते जाएं। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3-4 दफ़ा ट्राई करें तो आखिर पे जो आपकी पिक्चर है वो 30 KB से कम हो जाएगी। और फिर तो जब ये स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपने क्या करना है, सिंपली फिर अपने मोबाइल से एक तस्वीर उठानी है। फॉर एग्जांपल ये इस तरह की तस्वीर आप लेंगे,
और यहाँ पे अपलोड जब सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नेक्स्ट आपने करना है अपलोड। ये देखिए अगर आपने अपलोड के बटन पे क्लिक नहीं किया तो वो पिक्चर आपकी वहाँ पे अपलोड नहीं हो रही है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने इसको यहाँ से लेकर यहाँ पे लगा दिया तो आपका काम हो गया, नहीं, आपने इसको अपलोड के बटन पे क्लिक करना है और जब अपलोड के बटन के बाद यहाँ पे अगर इस तरह का आ जाए पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली, तब आपका काम हो चुका है। अगर यहाँ पे कुछ इस तरह का मसला आता है या कुछ भी यहाँ पे ये लिखा हुआ नहीं आता तो ये आपकी अप्लाई की मतलब पिक्चर आपकी अपलोड नहीं हो चुकी है, तो इसको आपने दोबारा करना है, ट्राई करते रहना है। तीसरी बात एजुकेशन में देखिए मैट्रिक से लेकर बैचलर डिग्री तक सिर्फ आपने इंटर करना है और उस कुछ भी इंटर नहीं करना है। MS MPhil का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास नहीं है। सिंपल आपने मैट्रिक के नंबर लिख लें, FSC के नंबर लिख लें, कुछ भी नहीं है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ये देखिए अगर आपने मैट्रिक इंटर करना है तो यहाँ पे मैट्रिक लिख ले, यहाँ पे फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस लिख ले, मतलब आपने क्या किया, साइंस में किया, आर्ट्स के साथ किया, ये लिख ले, यूनिवर्सिटी लिख ले, बोर्ड लिख ले, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, मेजर सब्जेक्ट में क्या लिखना है आपने, साइंस लिख ले, अगर FSC है तो प्री इंजीनियरिंग कर ले, और ये करने के बाद यहाँ पे सेव कर ले। ये आपके लिए मैंने 4 के 4 यहाँ पे किए हुए हैं, देखें इस तरह के। जब आप BS में आएंगे अगर आपकी CGP है तो आप CGP इंटर कर ले। ये करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आपका रहता है ऑनलाइन अप्लाई का। अब आपको यहाँ पे मसला आएगा बहुत सारे दोस्तों को, तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अप्लाई जब आप ओपन करेंगे तो इसमें सबसे पहले यहाँ पे टिक निशान लगा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये ऐसे लगता है जैसे आपने पहले से अप्लाई किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपने जिस पे अप्लाई करना है उस पर आप टिक निशान लगाएं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे आते हैं और आप कहते हैं कि मैंने तो अप्लाई करनी है ASI पोस्ट के लिए, ये वाला जो पोस्ट है, फॉर एग्जांपल इसको मिसाल लेते हैं, ये 2nd नंबर पे। तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, इस पे आपने टिक लगाना, इसी को आपने बटन को प्रेस करना। ये जो बटन है ये देखिए यू हैव अप्लाइड। अब देखिए आपके सामने सिंपली आ चुका है कि आप इसके लिए अप्लाई कर चुके हैं। इस तरह जितने पोस्टों के लिए आप अप्लाई करें अपनी मर्ज़ी से इसको सेलेक्ट करें और नीचे देखिए आपके पास ये स्लिप्स आती जाएंगी। ये स्लिप जो है आ गई हैं और ये तमाम के तमाम जो है काम हो चुका है। तो इसको आप डाउनलोड कर ले और इसके साथ कोई भी मसला है, ये देखिए आपके सामने ये मैंने स्लिप डाउनलोड कर ली है। तो ये तमाम तर चीज़ें हैं, लेकिन ये बात याद रखें अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वेबसाइट काम कर रहा है, मे भी बाद में वेबसाइट में मसला हो, तो इसको आपने ख़ुद देखना है। फिर रात की किसी टाइम पे या ऐसे टाइम पे अप्लाई करनी है जहाँ पे रश ना हो। कोई भी इसके साथ आपका क्वेश्चन है, क्वेरीज है, तो इसको आप ज़रूर पूछें और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी दोस्तों का भी मसला है वो भी हल हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।